क्यों कृष्णा के जगह उधर बचा के रखे थे ना ओ सर रिकॉर्डर है होने देना रिकॉर्ड क्या हो गया द फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड इज अवेलेबल फॉर द स्मॉल इंजीनियरिंग यूनिट एलोकेटेड एक्सपेंडिचर मतलब ऑलरेडी एक्सपेंडिचर वहीं पे होल्ड करो allocated expenditure means already they have distributed अगर को allocated उसका क्वेश्चन का जो पैटर्न है allocated there is a given production department and the two part machine shop and assembly तभी तक वो ABCD XYZ ऐसा रहता था now given the machine shop and assembly ये दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है and the सर्विस डिपार्टमेंट में क्या है जनरल प्लांट सर्विस एंड स्टोर So there is a 4 department total. 2 is a production department and 2 is a service department. Okay. Indirect wages total 29,600 है and already divided into all 4 department में देखो मिल रहा है all 4 में वो amount distribute है. Similarly store consume already divided into 4 department. Supervision देखो 14,000 purely will go to the general service में and other salary also okay. मीन्स ये जो पहला बॉक्स जो है पूरा वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके दिया आपको इसके ऊपर हेडिंग दिया है एलोकेटेड एक्सपेंडिचर एलोकेटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वो काम वो लोगों ने आपका करके दे दिया है और नेक्स्ट बी पॉइंट को क्या दिया है एक्सपेंडिचर टू बी अपोर्सन टू बी मतलब फ्यूचर टेंस आपको अपोर्सन करने का है एलोकेटेड पास्ट टेंस है दैट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड और नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर टू बी अपोर्सन टू बी मीन्स पिक्चर मतलब टू बी कंटिन्यू डॉट 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 ओके ना दैट मीन द फ्यूचर टेंस तो उसको हम लोग को अपोर्सन करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है पहला पावर एंड फ्यूल है इंश्योरेंस वी गॉट रेंट एंड डेप्रिसिएशन दिस 4 आइटम एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल अभी अपना जो क्वेश्चन का पैटर्न है फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखे रहोगे आपने डिपार्टमेंट 1 2 3 अरे वो वर्टिकल था अभी इधर देखोगे तो हॉरिजॉन्टल है रिमेंबर मशीन ये देखो ये डिपार्टमेंट है मशीन असेंबली जनरल प्लांट स्टोर ओके तो मशीन का जो रेशियो आएगा क्या है देखो फ्लोर एरिया देखो फ्लोर का देखो एक का कितना है 2000 है फिर 1000 है देन 500 एंड देन 1500 रिमेंबर तो एक क्वेश्चन का पूरा पैटर्न डिफरेंट है रेशियो ऐसा नहीं करना 2000 3500 30 और 640 मत करना वो तो भगवान ने आग दिया देखो फ्लोर का है फिर उसका 3500 HP है वो ओके ये वर्टिकल देखो 2000 1000 एंड 500 एंड 1500 तो क्या आएगा रेशियो 20 20 20 20 कट 5 3 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 4 जा 4 2 1 3 ओके ये हो जाएगा आपका फ्लोर का हो गया सिमिलरली HP का क्या आएगा 3500 500 एंड 1000 राइट 20 20 20 क्या 5 2 जा 5 1 जा 5 7 जा बराबर है और रिमेंबर वो थर्ड में डैश है थर्ड वाला 0 है ओके नंबर एम्प्लॉइज 30 15 5 10 तो 6 3 1 2 आएगा ना ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 640 2 लाख 10,000 650 150 है ना 640 2 लाख 10,000 150 40 कट कर दो 40 तो 64 20 10 1 ना 1 1 एंड 15 बस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ओवरहेड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट हम लोग अभी भी प्राइमरी ही चाहिए ओके बड़े क्वेश्चन का पैटर्न जैसे ABC पार्ट है A ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है B हम लोग को करना है अब देखो पहला पावर एंड फ्यूल है किस में करेंगे हम लोग HP इंश्योरेंस
नंबर ऑफ, अच्छा नंबर एम्प्लॉय इंश्योरेंस को, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ असेट जैसा होता ना वैसे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब अब मशीन के वैल्यू में मैंने कितना पैसे इन्वेस्ट किया। आप लोगों का एसवाई का एक चैप्टर था कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजट, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर असेट्स के अंदर, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो इंश्योरेंस को हम लोग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में करने वाले हैं। रेंट, फ्लोर एरिया वाइज, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है वही वैल्यू ऑफ असेट्स है, ओके ना। बस पॉज करो, अच्छे से पॉज करना, मैं बहुत मारूंगा। So we have to do the again primary distribution. The A part they already distributed, B we have to distribute, and the C given all about the ratio. A distribute का allocated expenditure, allocated मतलब already distributed. चलो allocated expenditure, क्या है पहला, इनडायरेक्ट वेजेस, ऑलरेडी गिवन, बराबर दिया उसका वैल्यू उन्होंने। टोटल है 29,300, इन द मशीन शॉप इट इज 8,000, असेंबली 6,000, जनरल प्लांट 4,000 and then 11,300 स्टोर, ओके। तो पहला डिस्ट्रीब्यूट करके दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट है स्टोर कंज्यूम, ये भी ऑलरेडी गिवन 6,700, 2,200, 1,700, 1,100 and then 1,700, बराबर है। देन सुपरवाइजरी सैलरी, सुपरवाइजरी सैलरी 14 गिवन, टोटल 14,000 and that distributed among directly general plant. And then other salary, again given, कौन से कॉलम में है, जनरल प्लांट। चलो तो क्या, तो इतना ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके दिया था, तो कुछ इसको कुछ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था, डायरेक्ट कॉपी करना था। And then the expenditure to be apportioned, मतलब we have to distribute. ये allocated है, allocated already distributed. And next है उधर पे to be apportioned means we have to distribute. Expenditure to be apportioned. चलो पहला क्या है, पावर एंड फ्यूल, कितना अमाउंट है, टोटल 15,000। कौन से रेशियो में जाएगा पावर एंड फ्यूल, HP, वैल्यू ऑफ HP, HP आवर्स, रेशियो क्या बन जा रहा है, 7:1:2। बट ध्यान रखना कि 7:1:2 है, थर्ड वाले का नहीं है, मेक श्योर। HP का 3,500, 500 है 1,000, तो थर्ड वाले का डैश है, ओके। और मुझे मालूम आप लोग पब्लिक क्या 713 है, तो पहला 3 को दे देंगे बस, चौथे को डैश। 7:1, एक को 0 और एक का 2। चलो टोटल अमाउंट है उधर पे 15,000 ना, 10,500 श्योर,
ये आ गया HP का। देन है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक सेकेंड भाई, इतना फास्ट नहीं। 64 वर्सेस 20 वर्सेस 1:15 और टोटल अमाउंट कितना है 3000। कितना आ रहा भाई, ये 100 हो जा रहा है, 330 1920 600। देन है रेंट, फ्लोर एरिया, फ्लोर व्हाट इज द रेशियो गिवन, किधर गया भाई, हाँ 4213 और अमाउंट है 15,000 6,000 बस। एंड देन डेप्रिसिएशन वी गॉट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं वैल्यू ऑफ असेट्स, इन्वेस्टमेंट रेशियो था 64 20 1:15, अमाउंट है 1 लाख। 64 20 चलो नाउ टोटल, जल्दी टोटल ना बच्चों, इसका टोटल कर लो। ओके बंद कर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। The modern company has a 4 department, A, B, C are the production department and the D is a service department. So there is a 4 department है, 3 production department A, B, C and the D1 is a service department. The actual cost of the period is as follows. Indirect material, अब देखो indirect material प्रोडक्शन A, प्रोडक्शन B, प्रोडक्शन C। प्रोडक्शन A को है 950 है, ओके। $950। प्रोडक्शन बी को 1200, प्रोडक्शन सी 200, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट डी को 1500। क्या ये नहीं, मतलब ये पूरा क्या हुआ अभी तक, हाँ क्या टोटल दिया है, इनडायरेक्ट मटेरियल को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इनडायरेक्ट मटेरियल और 4 को ऑलरेडी 4 को डिवाइड कर दिया है, एक को 950 1200 फिर 200 फिर 1500, तो इनडायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली इनडायरेक्ट वेजेस भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनडायरेक्ट मटेरियल का हेडिंग है और उसके नीचे ऑल 4 डिपार्टमेंट का सेपरेट अमाउंट है। इनडायरेक्ट वेजेस भी देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी डी सर्विस का बराबर, तो पहला दोनों ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब देखो रेंट है, क्या रेंट को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, नहीं। रेंट का अमाउंट कितना है 1200, देन रिपेयर 900, डेप्रिसिएशन 200, लाइट 3000, सुपरविजन नहीं यार, आप लोग अमाउंट तुम लोग स्केल लेके नहीं करते ना, चोर लोग। मैंने पहले देखा सर, और 2000 रेंट का अमाउंट है। रेंट 2000 है, बराबर है, चलो ठीक है। अब बाकी तो नीचे मालूम है अपने को। नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग डेटा आर आल्सो अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ 4 डिपार्टमेंट, एरिया गिवन, नंबर ऑफ वर्कर, टोटल वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ स्टॉक।
Apportion the above cost in the various department with the most equitable method. Most equitable मतलब appropriate method. अब देखो इंश्योरेंस हैज बीन टेकन फॉर द स्टॉक, वो हिंट दिया इंश्योरेंस स्टॉक के लिए। अब देखो लास्ट सम में हम लोग इंश्योरेंस को क्या किए थे, इन्वेस्टमेंट से किया था। इन्वेस्टमेंट मतलब असेट्स, ओके। और अपने पास फॉर्चुनेटली यहाँ देखो वैल्यू ऑफ प्लांट भी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक भी है। अब इंश्योरेंस का हिंट अगर नहीं रहेगा तो वैल्यू ऑफ प्लांट से करेंगे, स्टॉक से करेंगे। दैट्स व्हाई दे मेंशन किया गया इंश्योरेंस हैव बीन टेकन फॉर स्टॉक। तो अभी क्या करना पड़ेगा, स्टॉक से करेंगे हम लोग। और कुछ भी मेंशन नहीं हो रहा है तो प्लांट से करने आप। अगर इंश्योरेंस का कुछ भी मेंशन नहीं किया रहेगा तो ऑलवेज टेक एज असेट्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लांट्स। सिमिलरली पावर एंड एक्सपेंस आर टू बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट। और पावर अभी देखो नाम में पावर को हम लोग एचपी में करते ना, लेकिन देखो सब में ऊपर एचपी भी नहीं है और किलोवाट भी नहीं है। अभी जब उन्होंने हिंट दिया कि पावर एक्सपेंस को वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे करो, तो सम टाइम कुछ हिंट दिया रहेगा, ओके। अकॉर्डिंगली वी हैव टू अपोर्शन, ठीक है। पहले पॉज करो उसको। लेट्स टेक द बुक्स ऑफ मॉडर्न कंपनी एंड द अगेन स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है पहला, इनडायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी डिवाइड करके दिया है, कितना है गिवन 950 given in the A, 1200 B, 200 C and then 1500 D का टोटल करो तो 38 बराबर है। तो टोटल मिसिंग है वहाँ पे, बट ऑल ओके, ऑल 4 डिपार्टमेंट वी हैव गेट द टोटल। देन सिमिलर ओके, तो इधर लिख देंगे ना बाबा इन 1000। तो रुपीज इन 1000 बराबर है। पिछला सब लोग हेड डाल देंगे रुपीज इन 1000। चलो देन इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस क्या है भाई, ए का अगेन अभी गिवन है 900, बी 1100, सी कितना भाई एंड डी 3,300। बस। नाउ रेंट कौन से बेसिस पे, एरिया। कितना आएगा एरिया का 15,11,9,5 ना, 15,11,9,5। चलो टोटल अमाउंट कितना है 2000 है। 20, 20, 40, 50, 750, 550, 450, 250। आफ्टर रेंट रिपेयर, रिपेयर क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट। टोटल अमाउंट है 1200 एंड वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशियो क्या बन जाएगा 4321, 4321, 7, 10, 120, 480, 360, 240, 120, राइट है। कोई बोल ही नहीं रहा है। देन वी गॉट डेप्रिसिएशन, उसका वैल्यू ऑफ प्लांट अमाउंट कितना है 900, 1090, 360, 270, 180, 90।
आफ्टर डेप्रिसिएशन लाइट किससे करेंगे हम लोग? एरिया वाइज। अमाउंट है 200, याद करो पहले, याद करो पर एरिया, याद करो 2000 है और ये 200, एक जीरो कट कर दो ना, है ना। जब प्रोपोर्शन रेशियो सेम है दोनों का, एरिया तो अमाउंट का जस्ट जीरो का ही फर्क है ना। सो क्या आएगा ये? 75, 55, 45 एंड 25। आफ्टर लाइट सुपरविजन, नंबर ऑफ वर्कर और एम्प्लॉय जो भी दिया रहेगा। अमाउंट कितना है? 3000 और नंबर ऑफ वर्कर का कितना है भाई? 6, 4, 3, 2, 10, 15, 20, 2, तो 1200, 800, 600, 400, राइट है? क्या पता राइट है रहा हूँ? सुपरविजन, देन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में कुछ बोला था, वैल्यू ऑफ स्टॉक, बिकॉज इंश्योरेंस देखो लास्ट का 2 पॉइंट है ना, इंश्योरेंस हैज बीन टेकन फॉर स्टॉक, सो वैल्यू ऑफ स्टॉक। इंश्योरेंस का अमाउंट है 1000। किधर गया स्टॉक? 5, 3, 2, 4 वाले का 0 है। 10 तो 500, 300, 200। आफ्टर इंश्योरेंस एम्प्लॉय इंश्योरेंस, एम्प्लॉय इंश्योरेंस को हम लोग अगर सब में डायरेक्ट वेज रहा है तो डायरेक्ट वेजेस करो, नहीं दिया है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ESI का इफ द डायरेक्ट वेजेस अवेलेबल है गो फॉर डायरेक्ट वेजेस, इफ नॉट देन गो फॉर एम्प्लॉइज दैट वर्कर। तो यहाँ पे क्या वेजेस है क्या? नहीं, टोटल वेजेस, डायरेक्ट वेजेस रहना चाहिए स्पेशली। तो नंबर ऑफ वर्कर, कितना अमाउंट है? 300। याद रखो, इसका भी आराम से लॉजिक हो जाएगा। देखो इधर नंबर ऑफ वर्कर 3000 और नंबर ऑफ वर्कर 300, तो एक एक जीरो कट करो। 120, 80, 60, 40। देन पावर, नाम पावर हॉर्स पावर या किलोवाट में होता है, बट इस समय क्या बोला उन्होंने? पावर इज अपोज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट गिवन। चलो अमाउंट कितना है? 1800। याद देखो वैल्यू ऑफ पर्सन बच्चों, देखो ये भी वैल्यू ऑफ प्लांट है 900 है, ये वैल्यू ऑफ प्लांट है 1800, डबल हुआ ना ये दोनों का। अगर बेसिस सेम है तो अमाउंट देखो यहाँ पे डबल हो रहा है, तो इसके ऊपर डबल कर दो। 360 का 720, 540, 360 और 180, बराबर। बस खत्म। गेट टोटल। चल चल भाई, बोलो भाई जल्दी जल्दी। अरे बाप रे, किसका? 17। हाउ जी नंबर? पहली बार बताओ। लास्ट वाला 3605। 3605 किस? 26 बाकी लोग छापने में लगे हैं। 60 Here.
कौन सा ये ना, तो एक ही बाकी है 52 Small company limited has 3 production department and 4 service department. 3 production department and 4 service department. Total 7. So 7 बनाना पड़ेगा. Don't worry. कुछ नहीं करना 7. The expense of these department as per primary distribution summary is as follow. Primary distribution वो लोग करके दे दिया है, उसका पूरा डिटेल दिया है. हम लोग अब सेकेंडरी करने वाले हैं. क्या दिया देखो, दीज डिपार्टमेंट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी मीन दे हैव ऑलरेडी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम लोग करते हैं प्राइमरी, और सबका टोटल ये टोटल वो लोगों ने दिया है. अब ए का टोटल कितना है 15,000, बी 13 एंड सी 12,000. और फिर सर्विस डिपार्टमेंट में स्टोर, टाइम कीपिंग, कैंटीन, पावर, बिकॉज दे हैविंग द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड द 4 सर्विस डिपार्टमेंट. वो सर्विस डिपार्टमेंट नाम क्या है, एक का पहला स्टोर, दूसरा है टाइम कीपिंग, थर्ड कैंटीन, फोर्थ पावर. ओके और सबका टोटल एक का 2,000 है, 1,500 है, 500, 800. ये पूरा डिटेल क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल है. द स्मॉल कंपनी लिमिटेड हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट and 4 service department. The expense of these department as per primary distribution summary. क्या मतलब उसका, ये सारे जो डिपार्टमेंट 7 डिपार्टमेंट है ना, उसका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के समरी मतलब डिटेल. तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लोग करके दिया है. अब 7 डिपार्टमेंट है ना, आप लोग मत ड्रॉ करना. 1 2 3 4 5 6 7 वो लोगों ने 7 डिपार्टमेंट क्या रहेगा, और सबका वो लोगों ने टोटल अमाउंट दे दिया है. तो दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम. ओके अब नीचे क्या दिया है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. HP ऑफ मशीन देखो ABC के लिए कितना है 300, 300 एंड 200. नंबर ऑफ वर्कर 20, 15, 15. वैल्यू ऑफ स्टोर 2,500, 1,500, 1,000. और फिर क्या है नीचे, अ पोर्शन द कॉस्ट ऑफ वेरियस सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. क्या मतलब हुआ, अ पोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, कॉस्ट ऑफ वेरियस सर्विस डिपार्टमेंट. सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट को वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. मैंने आपको थ्योरी में बता था, जब सेकेंडरी करना है पहले हमें प्राइमरी करेंगे, बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यहाँ पे प्राइमरी का वर्क उन्होंने ऑलरेडी करके दिया है, वी हैव टू डू ओनली सेकेंडरी. ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड करो तो इसको. कॉस्ट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन ऑलरेडी 40,000 टोटल हो गया था वो. नाउ वी हैव टू डू द रीडिस्ट्रीब्यूट द सर्विस डिपार्टमेंट. 4 सर्विस डिपार्टमेंट था, वो एक्सपेंस को वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो स्टोर, वैल्यू ऑफ स्टोर द गिवन ऑलरेडी, तो उसका रेशियो आप डिस्ट्रीब्यूट करो. टाइम कीपिंग इट इज जस्ट लाइक अ सुपरवाइजर, तो नंबर ऑफ वर्कर, तो नंबर ऑफ वर्कर कितना था, तो उसका रेशियो 433 है. एंड डिस्ट्रीब्यूट दैट. कैंटीन नंबर ऑफ वर्कर रेशियो ही 433, तो 500 को डिस्ट्रीब्यूट करो. एंड द पावर इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द हाउस हॉर्स पावर और गेट द टोटल. इस सब में अब सेकेंडरी, अभी तक हम लोगों ने जो भी सम किया सब क्या था, प्राइमरी का था, और इस सब में अब सेकेंडरी है. अब ये दोनों को कंबाइन करके आगे के सम क्या रहेंगे, प्राइमरी भी करना रहेगा और सेकेंडरी भी करना रहेगा. अब बंद कर दीजिए मैडम. M&M company has a 3 production department and the 2 service department. 3 production department and 2 service department. So total 5 departments there. The expenses are given below. We have a consumable stores. अब store मतलब material. Okay. Next is supervision, rent and rates, insurance, depreciation, power, lighting, heat.
ये सब आपका एक्सपेंसेस सब दे दिया था। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या है? मशीन शॉप, असेंबली शॉप, फिनिशिंग डिपार्टमेंट। 3 क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एंड सर्विस में क्या है? स्टोर एंड रिपेयर। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ रिमेंबर, पर डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट नहीं दिया है। मैंने आपको क्या बोला था कल? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दिया रहेगा तो सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, लेकिन इधर तो सब परसेंटेज में दिया है, तो अपने लिए काम आसान है, नहीं करेंगे। अमाउंट में दिया है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। क्या है? 34% है, फिर कितना है? 39%, 13%, 4% एंड 10%। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 34, 39, 13, 4 एंड 10, वो रेशियो हो जाएगा। एक बार इसको टोटल कर दो, 100 हो रहा है क्या? 34, 39 कितना आ जाएगा? 73, 73, 86, 86, 90, 100 हो रहा है, बराबर है। डायरेक्ट वेजेस 35, 22, 27, 10 एंड 6 है। लास्ट वाला 6 है, तो उसका भी रेशियो क्या आएगा? 35, 22, 27, 10 एंड 6। एरिया कितना दिया है? 5250, 3500, 4375, 1750 एंड 2625। बहुत ऑड अमाउंट है। अगर आप उतना रेशियो नहीं करते तो कोई टेंशन लेनी जरूरत नहीं, आपके पास कैलकुलेटर है ना, उसके टोटल करके कर लेंगे। ओके, अभी 5250 है, 3500, 4375, 1750 एंड 2625 ना, या फिर 5 से कैंसिल करो, 25 से भी कैंसिल करो। 25 2 जा 50, 2 25 बन जाओ, 1 2 10 आएगा। 25 बन जा 25, 10 100, 25 4 जा, बराबर है, बराबर रहेगा भाई। 25 बन जा 25, 18, 25 7 जा 175, 12, 25 7 जा 1 तो 70, 25 1 जा 25, 1 to 12, 0 105। अभी और 5 से कैंसिल होएगा वो। 5 4 जा 5 2 जा, 5 2 जा 5 8 जा, 5 3 जा 15, 5 14, बस। तो 42, 28, 35, 49, 21 आएगा, तो रेशियो बन जाएगा। या फिर आप ये सेम अमाउंट लेके भी करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन वी गॉट वैल्यू ऑफ असेट्स, क्या आएगा रेशियो? 200, 225, 50, नहीं 7 से कटेगा। कौन सा? ए, अच्छा 7 6 जा, 7 4 जा, 7 5 जा, 7 2 जा, 7 3 जा, 6 4 5 3 2 2 3। और इससे उसका करो तो 2 0 कैंसिल हो रहा है ना, तो कितना आएगा? 2000, फिर 2 2 50, फिर 50, 500, फिर 125, 125, फिर 25 से कट कर दो। 25 से क्या वो पूरा शायद 125 से कट जाएगा। 125 बन जाए 125 4, ये कितना आ जाएगा? 125 12 जा, चल 125 बन जा, और कितना बच जाएगा? 100, हाँ 18 ना, पक्का सही बोल रही है? चलो, और ये कितना आएगा? 16 18 4 1 1। चलो, और फिर क्या? HP पावर 10,800, 7,200, तो 108 और 72, तो 12 9 जा और 12 6 जा, और कैंसिल होएगा। फिर 9 और 6 आ रहा है, फिर 3 and 2। प्रिपेयर द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस। एंड देन देखो क्या दिया है? मशीन शॉप, असेंबली शॉप एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट हैव इशूड द स्टोर रिक्विजिशन इन द रेशियो ऑफ 9 6 5।
अपना 3 प्राइमरी कौन है? मशीन, असेंबली, फिनिशिंग प्राइमरी ना, ओके। और सर्विस में क्या है? स्टोर एंड रिपेयर है, बराबर। देखो अभी मशीन शॉप असेंबली एंड फिनिशिंग हैव इशूड द स्टोर रिक्विजिशन। इशूड मतलब सप्लाई, इशूड मीन्स सप्लाई द स्टोर रिक्विजिशन in the ratio of 9:6:5 and the repair in the ratio of 2:3:1. Prepare the secondary distribution statement on the non-reciprocal basis. Non-reciprocal डायरेक्ट, अभी एक और मेथड आएगा वो मैं बताऊंगा। अभी सिंपली क्या है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, कौन सा अपना? स्टोर और रिपेयर। स्टोर को कौन से रेशियो में डालने बोल रहा है? 9:6:5 और रिपेयर को कौन से रेशियो में डालने बोल रहा है? 2:3:1। तो इस सब में हम लोग को प्राइमरी भी करना है कंप्लीट और सेकेंडरी भी करना है। पहले लास्ट का 2 लाइन खाली रीड कर दो। बुक्स ऑफ एम कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। पहला है कंज्यूमेबल स्टोर। स्टोर को क्या कहते हैं? स्टोर मतलब मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल, यस डायरेक्ट मटेरियल। उसका रेशियो तो ऑलरेडी है, क्या आएगा? 34, 39, 13, 4, 10। अमाउंट कितना है? 15,400। जल्दी से कर दो। 5,000 6,006 2,002 1,5,4 पक्का ना? चलो देन है सुपरविजन। अब नॉर्मल सुपरविजन को हम लोग नंबर ऑफ वर्कर करते हैं, है क्या सब में नंबर ऑफ वर्कर? नंबर ऑफ वर्कर नहीं है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट वेजेस। नंबर ऑफ वर्कर अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट वेजेस पे जाओ। डायरेक्ट वेजेस उसका रेशियो है 35, 22, 27, 10 और फिर 6 एंड टोटल कितना है? 22,800। 7980 5016 6156 2280 1368। चलो रेंट एंड रेट्स।